जरा सर अपने पड़ोस की बात कर लेते हैं। पीओके में जो चल रहा प्रदर्शन है वो बिल्कुल भी काबू में नहीं है इस वक्त। वहाँ की सेना के और आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ की सरकार के वहाँ पर लगातार दमन हो ही रहा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और वो इस हद तक जा चुका है जो पहले कभी पीओके में नहीं हुआ था कि वहाँ खुलेआम बात होने लगी है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये तो वहाँ लोगों ने माइक पर डिक्लेयर किया कि हम तुम्हारा हिस्सा नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम हमारे रसद बंद करोगे, हमारा राशन पानी बंद करोगे तो हमारे पास दूसरा भी रास्ता है, दूसरा रास्ता एलओसी वाला, हम उस पार जाएंगे। हम वहाँ के उन्होंने खुलकर भारत के इस वक्त एलओसी के इस तरफ जो कश्मीर है वहाँ के नाम लेकर के जगहों के कहा कि हम उनसे मदद की मांग करते हैं। ये लोग हमारा आटा चावल तक नहीं आने दे रहे हैं, आपसे हमको उम्मीद है। अब एक ताज़ा बयान आपको और सुनाता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि बहुत ये चूरन बेच लिया तुमने कि श्रीनगर आज़ाद कराएंगे। अब कोई नहीं मानता इस बात को, यहाँ पर कोई नहीं मानता कि पाकिस्तान की मदद से हमें जम्मू कश्मीर की आजादी मिलने वाली है। बहुत बेच लिया है चूरन, अब इसका एक्सपायरी डेट हो चुका। 78 साल जैसा कि ये चूरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र है चूरन पुराना हो गया। उन चूरन तो सारा कश्मीरी ऐसा कोई चूरन ना ले लगे असा की तुसा है असा कश्मीर आजाद कर असा 78 साल श्रीनगर की ट्रक नहीं बत्ती मगर लाई रखा। आटा मंगया त्या कोली, बिजली मंगी त्या कोली, पानी मंगया त्या कोली, हुक्मरानी मंगी त्या कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे। उन आदि कोली एगो पुत्र सिरदर्दी गोली नहीं है जी बार बार असही खा गोली नहीं, आंख भी कोनी होनी। गोली की बात पर बस एक अपडेट आपको बता दूं, जो 42 लोग मारे गए थे सेना और पुलिस की एक हफ्ते में बलूचिस्तान में बीएलए के लोगों ने मारा था, उसके बाद हेलीकॉप्टर गनशिप्स तक को पाकिस्तान ने उन पर हमला करने के लिए उतार दिया है। एक दिन के अंदर 100 से ज्यादा बलूचों की हत्या, 106 लोगों की हत्या पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में कर दी है। ये भी दिखता है ना इनको। बड़ी अच्छी बात है कश्मीर के लोग जो बात करने लगे। देखिए, मुझे लगता है कि जो लंबे समय से चल रहा था, एक आवरण बनाकर भारत से लड़ना है, भारत से लड़ना है, और थोड़ा सा हम लोग पॉलिसी पर बात करें क्योंकि कई बार ये नहीं होने से सब गड़बड़ हो जाती है। जब भारत सरकार ने ये तय किया कि गोली और बोली एक साथ नहीं है, अभी उनकी बात सुनते ही मेरे मन में आया, वो बार बार कह रहे थे ना कुछ भी मांगो वो गोली चला दे रहे थे। दरअसल पहले होता क्या था कि जो एलओसी है उस पर कभी भी कोई फायर खोल देता था, पाकिस्तानी रेंजर उधर से फायर खोल देते थे और इधर से फिर हमें जवाब देना पड़ता था। फिर बीच बीच में आतंकवादी हमले हो जाते थे, तो पूरा भारत और पाकिस्तान इसी में इंगेज रहता था। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यानी जो अवैध कब्जे वाला हमारा जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास है, उसमें वो क्या करते थे, इस बहाने वो टेररिस्ट लॉन्च पैड करते थे। वहां के लोगों को यह अवसर ही नहीं मिलता था कि वो कभी उससे बाहर निकले। जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसने एक तो टेररिस्ट लॉन्च पैड, ये पूरा जो मीरपुर मुजफ्फराबाद ये पूरी की पूरी बेल्ट है, उसको ध्वस्त किया। उससे क्या हुआ कि इन लोगों को अवसर मिल रहा, वरना तो ये जहां इतनी संख्या में खड़े हैं उतने में पुलिस और रेंजर और कमांडेंट तो बाद में आते, वो निकलकर आसपास वाले जो टेररिस्ट है वही इनको निपटा देते। तो एक ये बड़ा बदलाव हुआ। दूसरा, जब गोली बोली हमारी चली नहीं रही है पाकिस्तान के साथ, तो एक जो कहते हैं ना कि शोर नहीं है वो वाला जो दुनिया सुनती रहती थी कि भारत पाकिस्तान के बीच में ये हो रहा है, साफ साफ उनकी आवाज सुनाई दे रही। और मैं इसको उस स्टेप की तरफ देखता हूं जो बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या कभी ये संभव है कि वो वाला हिस्सा हमारी तरफ आ जाए या वो वाला हिस्सा आजाद हो जाए, सही मायनों में आजाद हो जाए। मैं कह रहा हूं अगर वो भी स्थिति बने कि वो अपने निर्णय वो खुद ले, मुझे लगता है, मतलब ये मेरी निजी सोच है कि ये अब उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब जो हालात है वो कब होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन उस दिशा में जरूर है। ये नहीं कह सकते। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं ना खुलकर कि भाई वहां वाले कश्मीर की हालत देख लो, वहां पर वो लोग कैसी जिंदगी जीते हैं। पॉलिसी डिसीजन को मतलब मुझे लगता है कि ठीक से सोचा जाना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ होता, हम रोज इंगेज रहते, तो क्या इनकी बात आती, क्या नहीं आती। अब वो इस वजह से भी सामने आ रही। ठीक।